हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि शशि थरूर को न जानता हो, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो अंग्रेज़ों को भी क्या डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। तो इन्होंने इंग्लिश में महारत हासिल कर रखी है। तो इनके इस एडिटोरियल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नए वर्ड्स, यानी कि एक ही शब्द के कई अलग अलग वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, नई नई ग्रामर सीखने को मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस एडिटोरियल की जो स्पीड है वो क्या है, मीडियम रखें, ज़्यादा स्लो ना करें, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप ज़्यादा सीख सको और आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। और इसके एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको कहीं पे भी अगर कोई डाउट लगे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई हाथों हाथ दे दूंगा। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन। और दोस्तों, इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो एडिटोरियल है वो है केरल के बारे में। और केरल की जो अर्थव्यवस्था है और जो शासन प्रणाली है, जो शिक्षा है, पर्यावरण है और सामाजिक जो स्थिति है, उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या है, अब किस प्रकार से कमज़ोर हो रही है, किस प्रकार से ख़राब हो रही है, और इन सभी को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए हम क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। केरला 2.0, अ कॉल टू रिक्लेम द स्टेट्स फ्यूचर। अब देखो, यहाँ पर है केरला 2.0। तो केरला का मतलब हो गया केरल, और 2.0 को यहाँ मतलब है केरल का नया रूप, यानी कि सुधरा हुआ या फिर अपग्रेडेड वर्जन। जैसे सॉफ्टवेयर का नया वर्जन होता है, वैसे क्या है, केरल अब नया बनने जा रहा है, उसके लिए आया है केरल 2.0। अब आगे आया है अ कॉल टू रिक्लेम। और कॉल का मतलब होता है अपील करना या आह्वान करना। टू रिक्लेम, रिक्लेम का मतलब है वापस पाने के लिए या फिर दोबारा हासिल करने के लिए। यानी कि जिस प्रकार से पहले जो केरल की जो भी स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, चाहे आर्थिक है, चाहे सामाजिक स्थिति है, वो बेहतर थी। लेकिन अब क्या है, कुछ समय से थोड़ी गड़बड़ आ गई है। तो उससे बेहतर बनाने के लिए, यानी कि क्या है, वापस दोबारा हासिल करने के लिए क्या है, एक आह्वान या फिर एक अपील। द स्टेट्स फ्यूचर, यानी कि राज्य का भविष्य। तो यहाँ पर बात हो रही है केरल की। तो कहने का मतलब है केरल के भविष्य को फिर से बेहतर बनाने और वापस सही रास्ते पर लाने की एक अपील। तो यही है केरल 2.0। तो ये थी इसकी मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। केरल स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड्स। केरल स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा होना या स्थित होना। तो केरल स्टैंड्स, यानी जो केरल है वो खड़ा है एट अ क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड का मतलब होता है निर्णायक मोड़, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ जहाँ से हमें क्या है, एक रास्ता चुनना होता है, उसे बोलते हैं निर्णायक मोड़ या फिर क्रॉस रोड्स। तो केरल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, यानी कि केरल इस समय क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। फॉर टू लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबे समय से, वी हैव वॉच्ड, यानी कि हमने देखा है, हम देखते आ रहे हैं, द स्लो अनरेवलिंग। स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे, और अनरेवलिंग का मतलब होता है बिगड़ जाना। हम देख रहे हैं किसे, बिगड़ते हुए। अब किसे, ऑफ अ स्टेट, यानी कि एक राज्य को। वंस हेल्ड एज ए, वंस का मतलब होता है एक बार या फिर कभी। जब हम पास्ट की बात करते हैं कि कभी ऐसा हुआ करता था, तब हम लगाते हैं वंस। और आगे आया है हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है पुकारना या फिर कहना। तो वंस हेल्ड, जिसे कभी कहा जाता था, इज मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जिसे कभी मॉडल माना जाता था। अब किस चीज़ का, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि क्या, जिसे कभी क्या मानव विकास का आदर्श मॉडल कहा जाता था, पुकारा जाता था, तो अब क्या है, धीरे धीरे क्या बिगड़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से क्या है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि वह राज्य जिसे क्या है कभी मानव विकास का मॉडल कहा जाता था, वो क्या धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। टुडे, यानी कि आज, द साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। साइंस का मतलब होता है संकेत, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। तो आज जो संकट के जो संकेत हैं, आर अनमिस्टेकेबल। अनमिस्टेकेबल का मतलब होता है बिल्कुल साफ, या जो साफ साफ दिखाई देना। तो जो संकट के जो संकेत है आज वो क्या है, बिल्कुल साफ हैं, वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे कौन कौन से संकट है, प्रॉब्लम्स है, वो आगे बताई गई है। माउंटिंग डेप्ट। माउंटिंग डेप्ट का मतलब होता है बढ़ता हुआ कर्ज। इकोलॉजिकल कलेप्स। इकोलॉजिकल का मतलब होता है पर्यावरण, और कलेप्स का मतलब होता है ढह जाना, तबाह हो जाना या फिर बिगड़ जाना। तो जो पर्यावरण का बिगड़ना। फिजिकल डिसरे। फिजिकल का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था, और डिसरे का भी मतलब होता है बिगड़ जाना। तो आर्थिक व्यवस्था का बिगड़ जाना। एंड गवर्नेंस कल्चर। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन प्रणाली, यानी कि शासन को कैसे चलाया जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस।
और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति या फिर तरीका, और जो शासन चलाने का जो तरीका है दैट टू ऑफन ड्रिफ्ट्स, दैट टू ऑफन जो क्या अक्सर ड्रिफ्ट्स, ड्रिफ्ट का मतलब होता है झूलना, वो अक्सर क्या झूलता रहता है जो शासन प्रणाली है। अब किसके बीच में? बिटवीन बैंकरप्ट इनर्शिया। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी पर ऋण हो जाना, कर्ज हो जाना, और वो फिर क्या चुकाया नहीं जाता, उसे बोलते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया। और इनर्शिया का मतलब होता है निष्क्रियता, यानी कि क्या बेकार हो जाना। तो जो शासन प्रणाली है वो क्या झूल रही है बैंकरप्ट के बीच में। और क्या? एंड पार्टीशन इम्प्रोविजेशन। पार्टीशन का मतलब हो गया पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और इम्प्रोविजेशन का मतलब हो गया बिना सोचे समझे फैसले लेना, यानी कि जो शासन प्रणाली है जो कभी काम ही नहीं करती, जो क्या बैंकरप्ट इनर्शिया और बिना सोचे समझे पार्टी के हिसाब से फैसले लेती है, यानी कि इन्हीं के बीच में क्या झूलती रहती है। येट फिर भी अमिड द ग्लूम। अमिड का मतलब होता है के बीच में, ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिल जाएगा। तो येट अमिड द ग्लूम, और ग्लूम का मतलब होता है निराशा या फिर उदासी। तो येट अमिड द ग्लूम यानी कि फिर भी इस निराशा के बीच में या फिर निराशा के माहौल में आई रिफ्यूज़, यानी कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मना करता हूँ, टू सकम्ब। सकम्ब का मतलब होता है झुक जाना, हार मान लेना। तो क्या मैं झुक जाने के लिए मना करता हूँ, टू सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद। तो क्या मैं इस निराशावाद के आगे क्या हार मानने से या फिर झुक जाने से मना करता हूँ, यानी कि मैं निराश होने से क्या इनकार करता हूँ। आई बिलीव मुझे विश्वास है, केरला कैन राइज अगेन, यानी कि केरला क्या फिर से उदय हो सकता है, उठ खड़ा हो सकता है। इफ़ अगर वी समन द करेज, समन का मतलब होता है जुटाना और करेज का मतलब होता है हिम्मत। तो अगर हम क्या हिम्मत जुटाएं, टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। तो क्या हम अगर सामना करने की हिम्मत जुटाएं हार्ड ट्रूथ्स, यानी कि कड़वी सच्चाइयों का, तो अगर हम क्या है कड़वी सच्चाइयों का सामना करने की क्या हिम्मत जुटाएं। एंड इम्ब्रेस बोल्ड रिफॉर्म्स। इम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, और क्या अगर हम अपनाएं किस चीज़ को, बोल्ड रिफॉर्म्स। बोल्ड रिफॉर्म्स का मतलब होता है बड़े सुधार, और क्या है अगर हम बड़े सुधारों को अपनाएं तो क्या मुझे विश्वास है कि केरल क्या है फिर से आगे बढ़ सकता है, राइज हो सकता है। दिस इज़ ए कॉल टू एक्शन। दिस इज़ ए कॉल यानी कि ये क्या एक अपील है, एक आह्वान है, टू एक्शन यानी कि काम करने की। तो ये क्या है काम करने की अपील है। द लिस्ट ऑफ इश्यूज। द लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है सूची, और इश्यूज का मतलब होता है समस्याएं। तो समस्याओं की सूची या फिर लिस्ट। लेट्स बिगिन, आइए शुरुआत करें, विद द नंबर्स यानी कि आंकड़ों से। तो आइए शुरुआत आंकड़ों से करते हैं। केरलाज डेट हैज़ बैलून्ड। केरलाज डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज या फिर ऋण। तो केरल का जो ऋण है, कर्ज है, हैज़ बैलून्ड। देखो बैलून का मतलब होता है गुब्बारा, जिस प्रकार से जो गुब्बारा होता है वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर एक ईडियम की तरह यूज किया गया है कि जो केरल का जो कर्ज है वो क्या है बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टू अनसस्टेनेबल लेवल्स। अनसस्टेनेबल लेवल्स का मतलब होता है कि ऐसा लेवल या फिर ऐसे स्तर तक जो क्या है अब संभाला नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है कि जो केरल का जो कर्ज है वो क्या है इस लेवल तक पहुंच गया है कि क्या अब संभाला नहीं जा सकता। ड्रिवन नोट बाय स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। अब देखो ड्रिवन यानी कि जो लिया गया है जो कर्ज, नोट बाय स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है रणनीति या फिर समझदारी, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो ये जो कर्ज है वो किसी समझदारी वाले निवेश से नहीं लिया गया है, बट लेकिन बाय अ पैटर्न ऑफ बोरोइंग। बोरो का मतलब होता है उधार, कर्ज। तो ये क्या है बार बार जो उधार लेने का जो पैटर्न है उसकी वजह से इतना ऋण हो गया है। ये कोई अच्छी चीज़ में निवेश करने के लिए इतना कर्ज नहीं हुआ है कि भाई इतना कर्ज हो गया तो ये क्या है सही जगह निवेश हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है बार बार उधार लेने का जो पैटर्न है उसकी वजह से इतना कर्ज बढ़ गया है। अब बार बार उधार क्यों लिया गया? टू प्लग यानी कि भरने के लिए, भरपाई करने के लिए। किस चीज़ को? रूटीन डेफिसिट्स। रूटीन का मतलब होता है रोज़मर्रा, और डेफिसिट्स का मतलब होता है घाटे। तो रोज़मर्रा के जो घाटे हैं उनको भरने के लिए क्या है इतना सारा कर्ज लिया गया है। इवन टू पे सैलरीज एंड पेंशंस, और यहाँ तक कि क्या है जो सैलरीज है और जो लोगों की पेंशंस है उनको भी भरने के लिए क्या है कर्ज ले रहे हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के अंत में। तो कहने का मतलब है केरल का कर्ज क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और यह किसी अच्छे निवेश की वजह से नहीं, बल्कि क्या है जो रोज़मर्रा के जो खर्च हैं, यहाँ तक कि सैलरी और जो पेंशन है उनको देने के लिए क्या है कर्ज लिया गया, जिसकी वजह से जो ऋण है, जो कर्ज है वो क्या है बहुत अधिक बढ़ गया है। केरला टुडे स्पेंड्स यानी कि केरला क्या है आज क्या है स्पेंड करता है यानी कि खर्च करता है, मोर ओन यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करता है। अब किस पर? ऑन डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग का मतलब हो गया कि कर्ज होता है उसका जो ब्याज होता है या फिर उसकी जो किस्तें होती है उनको चुकाने में क्या है बहुत अधिक खर्च कर देता है। देन ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि किससे अधिक?
ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है यानी कि विकास के जो काम हैं उनसे ज़्यादा पैसे तो क्या है कर्ज चुकाने में खर्च कर देता है। द स्टेट्स रिलायंस ऑन, द स्टेट्स रिलायंस, रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता। तो जो राज्य की जो निर्भरता है ऑन रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस का मतलब होता है कि बाहर से भेजा गया पैसा, यानी कि दूसरे देशों से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। यानी कि राज्य की जो निर्भरता है वो क्या बाहर से जो भेजा गया पैसा है उन पर लिक्विड टैक्सेस, लिक्विड का मतलब होता है शराब, तो शराब पर जो टैक्स है उस पर जो निर्भरता है इन लॉटरीज, और जो लॉटरी पर जो निर्भरता है इन एम्बलम ऑफ डेस्पिरेशन, एम्बलम का मतलब होता है निशानी, तो ये क्या एक निशानी है ऑफ डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन का मतलब होता है निराशा या फिर हताशा, तो ये क्या है एक निराशा की निशानी है कि हमें क्या है बाहर से भेजे गए पैसे और जो शराब टैक्स है और जो लॉटरी है उन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो ये क्या है एक निराशा की निशानी है। हैज़ बिकम अ सब्सटीट्यूट, यानी कि ये सब चीज़ें क्या बन गई है सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है विकल्प, तो ये क्या एक विकल्प बन गया है फॉर साउंड फिस्कल प्लानिंग। देखो एक साउंड का मतलब होता है ध्वनि, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आया है उसका मतलब है अच्छा या फिर सही, और फिस्कल प्लानिंग का मतलब होता है आर्थिक योजना। तो इन चीज़ों पर जो निर्भरता है वो क्या है अच्छी आर्थिक योजना की बजाय क्या है एक विकल्प बन गया है। कहने का मतलब है कि हम क्या आर्थिक योजना नहीं बना रहे, उनकी बजाय क्या इन सब पर क्या निर्भर रहना पड़ रहा है, और जो ये निर्भरता है बाहर के पैसों पर और जो शराब टैक्सेस है उन पर, लॉटरी पर, ये क्या है एक निराशा की निशानी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं जीएसटी, तो जीएसटी लीकेजेस, यानी कि जो जीएसटी लीकेजेस है यानी कि जीएसटी में जो गड़बड़ी है चोरी है उसे बोलते हैं जीएसटी लीकेजेस। एंड इनएफिशिएंसीज इन टैक्स कलेक्शन, और इनएफिशिएंसीज का मतलब होता है निष्क्रियता या फिर कमजोरी इन टैक्स कलेक्शन, यानी कि टैक्स वसूलने में, तो क्या जीएसटी में गड़बड़ी और जो टैक्स है उसको वसूलने में जो कमजोरी है। फर्दर एरोड, एरोड का मतलब होता है कमजोर कर देना या फिर नष्ट कर देना, तो ये चीज़ें क्या है नष्ट कर देती है। इट्स रेवेन्यू बेस, रेवेन्यू का मतलब होता है कि राज्य की कमाई, और बेस का मतलब होता है आधार, तो ये क्या है राज्य की कमाई का जो आधार है उसको क्या नष्ट कर देती है, कमज़ोर कर देती है। एंड द लेक ऑफ जॉब्स, यानी कि नौकरियों की जो कमी है। एंड रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि रिकॉर्ड लेवल की जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो युवाओं में क्या है रिकॉर्ड स्तर की जो बेरोजगारी है। आर ड्राइविंग, देखो ड्राइविंग का मतलब होता है कि जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं कहीं ले जाते हैं उसको ड्राइविंग बोलते हैं, उसी को एक ईडीएम की तरह यूज करके बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या है ले जा रही है, मजबूर कर रही है यंग पीपल, यानी कि युवाओं को, टू अदर स्टेट्स और अब्रोड, यानी कि दूसरे राज्यों और विदेश की ओर क्या ले जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जो नौकरियों की जो कमी है और युवाओं में क्या है जो भारी बेरोजगारी है उसके कारण क्या है केरल के जो युवा है वो क्या है दूसरे राज्यों और विदेश जाने को क्या मजबूर हो रहे हैं। वी नीड टू अट्रैक्ट, वी नीड यानी कि हमें आवश्यकता है, टू अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने की आवश्यकता है, हमें आकर्षित करना होगा। द जॉब जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे निवेश जो क्या जॉब जनरेटिंग हो, यानी कि जो क्या नौकरियां जनरेट करें, तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट विल कीप देम हेयर, जो कि क्या उन्हें रखेंगे, कीप देम हेयर यानी कि उन्हें यहाँ पर ही रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसे निवेश लाने होंगे जो नौकरियां पैदा करें और युवाओं को क्या यहीं पर रोके रखें। बट द क्राइसिस इज ऑल्सो मोरल, बट द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, तो जो संकट है वो क्या है मोरल भी है, मोरल का मतलब होता है नैतिक। तो कहने का मतलब है संकट केवल क्या पैसों से संबंधित नहीं है, केवल आर्थिक नहीं है, नैतिक संकट भी है। वी हैव अलाउड, यानी कि हमने अलाउ कर दिया है, होने दिया है किस चीज़ को, अ कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हकदार, यानी कि किसी चीज़ पर हक समझ लेने वाली जो सोच है उसी को बोलते हैं अ कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट, या फिर कह सकते हैं मुफ्त की आदत वाली सोच। तो उस चीज़ को हमने क्या अलाउ कर दिया है, टू टेक रूट्स, रूट का मतलब होता है जड़ें या फिर गहराई, तो उस चीज़ को क्या गहराई में जाने की हमने क्या अनुमति दे दी है, उससे क्या अलाउ कर दिया है। वेयर सब्सिडीज आर एक्सपेक्टेड, जहाँ क्या जो सब्सिडी होती है यानी कि जो सरकार की तरफ से जो पैसे मिलते हैं, आर एक्सपेक्टेड तो उसकी क्या उम्मीद की जाती है, यानी कि जहाँ लोग क्या सब्सिडी को क्या अपना हक समझने लगते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज इवेडेड, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और इवेड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना या फिर किसी चीज़ से बचना। तो अकाउंटेबिलिटी इज इवेडेड यानी कि जहाँ क्या जिम्मेदारी से बचा जाता है। द डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत या फिर गरिमा, और लेबर का मतलब होता है मेहनत। तो मेहनत की जो इज्जत है, गरिमा है, इस टू ऑफन वो क्या अक्सर क्या है
डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना और बिगाड़ कर किसी और में बदल देना। इनटू कोर्सन, कोर्सन का मतलब होता है ज़बरदस्ती या फिर दबाव में। तो जो मेहनत की जो गरिमा है अक्सर क्या है, दबाव में बदल दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमने एक ऐसी सोच को क्या है पनपने दिया है, उसे क्या है गहराई में जाने दिया है, जहां लोग सब्सिडी को क्या है अपना हक समझते हैं और क्या जिम्मेदारी से बचते हैं, और मेहनत की जो इज्जत है उसको क्या अक्सर ज़बरदस्ती में बदल दिया जाता है। द मलयाली वर्क एथिक, एथिक का भी मतलब होता है संस्कृति या फिर नैतिकता। तो द मलयाली वर्क एथिक यानी कि जो मलयाली लोगों की जो काम करने की जो संस्कृति है, वर्क एथिक है। अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो कोमा के अंदर आया है, वो आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मलयाली वर्क एथिक है उसके बारे में। अ सोर्स ऑफ प्राइड आउटसाइड केरला, जो क्या है कभी सोर्स हुआ करता था प्राइड का, यानी कि गर्व की बात हुआ करती थी आउटसाइड केरला, यानी कि केरल के बाहर, जो क्या है केरल के बाहर क्या गर्व की बात मानी जाती है, हैज़ बीन डल्ड, अब उसे क्या कर दिया गया है डल्ड। डल्ड का मतलब होता है कमजोर। तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जो मलयाली वर्क एथिक है उसे क्या कमजोर कर दिया गया है विद इन द स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर ही। अब किसके द्वारा? बाय ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल पैट्रेनेज। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और पैट्रेनेज का मतलब होता है संरक्षण या फिर मेहरबानी। तो बाय ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल पैट्रेनेज यानी कि सालों से चली आ रही जो राजनीतिक जो मेहरबानी है, जो संरक्षण है, उसकी वजह से क्या है जो मलयाली वर्क एथिक है वो क्या है कमजोर हो गया है। और किसकी वजह से? एंड ब्यूरोक्रेटिक कंप्लेसेंसी। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है अफसरशाही या फिर नौकरशाही, और कंप्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, यानी कि जो अफसरशाही की जो आत्मसंतुष्टि है, यानी कि उनकी जो लापरवाही है उसकी वजह से। तो कहने का मतलब है कि जो मलयाली लोगों की जो मेहनत की जो संस्कृति है, जिस पर क्या है केरल के बाहर भी गर्व किया जाता है, वही संस्कृति क्या है केरल के अंदर अब क्या है राजनीतिक मेहरबानी की वजह से और अफसरों की लापरवाही के कारण क्या है कमज़ोर पड़ गई है, कमज़ोर हो चुकी है। वी मस्ट अबोलिश, यानी कि हमें ख़त्म करना चाहिए। अबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो हमें ख़त्म करना चाहिए एक्सटोर्शन बेस्ड लेबर प्रैक्टिसेस। एक्सटोर्शन बेस्ड का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती पैसा वसूलना, उसे बोलते हैं एक्सटोर्शन बेस्ड। तो जो एक्सटोर्शन बेस्ड जो लेबर प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो मजदूरी प्रथाएं हैं, तो कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती पैसा वसूलने वाली जो मजदूरी प्रथाएं हैं उन्हें क्या है हमें ख़त्म कर देना चाहिए। सच एज, जैसे कि नौकुकुली। नौकुकुली का मतलब होता है बिना काम किए पैसे लेना, तो इस चीज़ को क्या है हमें ख़त्म कर देना चाहिए। बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, तो क्या हमें प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए किस चीज़ पर? द इनवीडियस कोर्सन ऑफ हड़ताल्स। इनवीडियस कोर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ के नाम पर ज़बरदस्ती करना। ऑफ हड़ताल्स, हड़ताल का मतलब आपको पता है कि मार्केट वगैरह बंद करवाना, ट्रैफिक जाम करना, उसे बोलते हैं हड़ताल। तो जो हड़तालों के नाम पर की जाने वाली जो ज़बरदस्ती है उससे भी क्या है ख़त्म कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रीडिस्कवर, यानी कि वापस खोजना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब है कि हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। किस चीज़ को? द वैल्यू ऑफ एफर्ट, यानी कि जो वैल्यू है एफर्ट के, यानी कि जो मेहनत की जो कीमत है उससे समझना चाहिए। द नोबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेस। नोबिलिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, तो द नोबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेस, और इंटरप्राइजेस का मतलब हो गया काम धंधा। कहने का मतलब है जो इंटरप्राइजेस जो श्रेष्ठता है उसको हमें समझना चाहिए। द जॉय ऑफ क्रिएटिंग। जॉय का मतलब हो गया खुशी, ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का मतलब हो गया कुछ बनाना, क्रिएट करना, यानी कि कुछ बनाने की जो खुशी है, क्रिएट करने की जो खुशी है, जॉय है। रेदर देन की बजाय मैरली कंज्यूमिंग। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, तो कहने का मतलब है कि सिर्फ उपभोग करने के बजाय क्या है कुछ बनाने की खुशी को क्या है हमें अपनाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या जो नौकुकुली जैसी जो जबरन वसूली है, वो जो प्रथाएं हैं उसे क्या ख़त्म करना चाहिए, और हड़तालों के नाम पर की जाने वाली जो ज़बरदस्ती है उस पर रोक लगाना चाहिए। और जो मेहनत, काम करने की जो इज्जत है, और सिर्फ क्या इस्तेमाल करने के बजाय क्या है कुछ बनाने की जो खुशी है उसे क्या फिर से अपनाना चाहिए, उसे क्या रीडिस्कवर करना चाहिए। दिस रिन्यूअल बिगिंस। रिन्यूअल का मतलब होता है नया बदलाव या पुनर्निर्माण, यानी कि जो नया बदलाव है, जो पुनर्निर्माण है, बिगिंस वो शुरू होता है विद गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, यानी कि सरकार चलाने का जो तरीका होते हैं उसे बोलते हैं गवर्नेंस। तो जो नया बदलाव है वो क्या है सरकार के काम करने के तरीके से शुरू होता है। केरला नीड्स, यानी कि केरल को ज़रूरत है अ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो क्या है डेट लिसन्स, जो क्या सुने, लर्न्स जो सीखे, एंड लीड्स और क्या नेतृत्व करे। नोट वन, यानी कि ऐसी नहीं जो क्या है डेट मेडली प्रमोट्स। मेडली का मतलब होता है सिर्फ, जो क्या सिर्फ प्रमोट करे अब किसे, इट्स ओन कैडरेस। कैडरेस का मतलब होता है अपने लोग या फिर अपने कार्यकर्ता।
तो क्या ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो क्या सिर्फ अपने लोगों को, यानी कि सिर्फ अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें प्रमोट करे, उन्हें आगे बढ़ाएं? तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। वी मस्ट रिस्टोर, हमें क्या रिस्टोर करना चाहिए, फिर से कायम करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का मतलब हो गया संस्थाओं की जो ईमानदारी है, यानी कि जो भरोसेमंद जो व्यवस्था है उसे क्या फिर से कायम करना चाहिए। एम्पावर लोकल बॉडीज़, एम्पावर का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना, ताकत देना, और लोकल बॉडीज़ का मतलब हो गया स्थानीय संस्थाएं। तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन्हें क्या ताकत देनी चाहिए, उन्हें क्या एम्पावर करना चाहिए। एंड एंश्योर, और क्या सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट का मतलब हो गया जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं सर्व द पब्लिक, यानी कि वो क्या सर्व करे, यानी कि सेवा करे द पब्लिक, यानी कि जनता की। तो हमें इस चीज़ को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी है वो क्या जनता की सेवा करे, नोट पार्टी इंटरेस्ट, न कि पार्टी के फायदे के लिए काम करे। ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी मोर देन अ स्लोगन। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी कि जो कुछ भी हो वो क्या एकदम सामने हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी, यानी कि वो होनी चाहिए मोर देन अ स्लोगन। स्लोगन का मतलब होता है नारा, जैसे हम कोई नारा लगाते हैं उसे बोलते हैं स्लोगन। तो वो क्या है, स्लोगन से कहीं अधिक होना चाहिए, सिर्फ केवल नारा ही नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी है, यानी कि वो एक होना चाहिए डेली प्रैक्टिस, यानी कि रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिस है, आदत है, वो होनी चाहिए। सिर्फ क्या नारा लगाने से नहीं होगा। फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट टू अपॉइंटमेंट्स, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है सरकारी खरीदारी। तो क्या सरकारी खरीदारी से लेकर टू अपॉइंटमेंट्स, यानी कि नियुक्ति तक। द पीपल डिजर्व, यानी कि लोग हैं, जो जनता है वो डिजर्व करती है, उन्हें हक है। टू नो, यानी कि जानने का। हाउ डिसीजंस आर मेड, यानी कि जो डिसीजन है, जो फैसले हैं वो किसे लिए जाते हैं, इसका क्या जनता को हक है। एंड वाई, और क्यों लिए जाते हैं, इस चीज़ का भी क्या उन्हें जानने का हक है। एंड वी मस्ट कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, तो हमें सामना करना ही चाहिए अ डीपर मैलेज। डीपर का मतलब होता है गहरी, और मैलेज का मतलब होता है बीमारी या फिर समस्या, यानी कि ये जो डीपर समस्या है, जो गहरी बीमारी है, इसका हमें क्या सामना करना ही चाहिए। अब कौन सी समस्या है, द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है राजनीतिकरण, ऑफ एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ का जो राजनीतिकरण हो रहा है, तो ये जो समस्या है इसका क्या हमें सामना करना ही चाहिए। इवन द मोस्ट रूटीन्स, यहाँ तक कि जो सबसे जो सामान्य है क्या चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, यानी कि जो प्रशासनिक फैसले हैं, आर ऑफन फिल्टर्ड, यानी कि जो प्रशासनिक जो फैसले हैं वो अक्सर क्या फिल्टर होते हैं, यानी कि वो क्या होकर गुजरते हैं थ्रू, यानी कि किससे, पार्टीसन लेंसेज, यानी कि पार्टी की नज़र से, यानी कि जो राजनीतिक जो नज़र है वहाँ से होकर गुजरते हैं। तो कहने का मतलब है जो पार्टी है, जो राजनेता है, उनके हिसाब से जो प्रशासनिक फैसले हैं वो लिए जाते हैं, उनके हिसाब से लिए जाते हैं। दिस हैज़ एरोडेड, यानी कि इसने कमज़ोर कर दिया है पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि जनता के भरोसे को क्या कमज़ोर कर दिया है। एंड स्टाइफ्लड इनोवेशन, स्टाइफ्लड का मतलब होता है दबा देना, और इसने क्या दबा दिया है इनोवेशन, यानी कि नवाचारों को, जो नए विचार हैं उन्हें क्या दबा दिया गया है। व्हेन, जब, एवरी अपॉइंटमेंट, यानी कि हर नियुक्ति, ट्रांसफ़र, यानी कि तबादला, और पॉलिसी ट्विक, और नीति में छोटा सा जो बदलाव है, बिकम्स, यानी कि बन जाता है। तो कहने का मतलब है जब क्या है, हर नियुक्ति, तबादला या नीति में छोटा सा बदलाव जब बन जाता है, क्या चीज़, अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, यानी कि राजनीतिक लड़ाई का जब मैदान बन जाता है। गवर्नेंस सफ़र्स, तब क्या है जो शासन व्यवस्था है वो क्या सफ़र करने लग जाती है, यानी कि जो व्यवस्था है वो क्या खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी नियुक्ति हो या फिर किसी का तबादला हो या छोटे से जो नीति बदलाव हो, उस पर अगर राजनीति होने लगती है तो जो शासन व्यवस्था है वो क्या है पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी बिगड़ जाती है। वी नीड टू, यानी कि हमें आवश्यकता है डीपोलिटिसाइज। डीपोलिटिसाइज का मतलब होता है कि राजनीतिकरण न करना, यानी कि राजनीति से अलग करना। अब किस चीज़ को, द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही को, अफसरशाही को। तो हमें आवश्यकता है कि जो अफसरशाही है उसे क्या राजनीति से अलग करें। प्रोटेक्ट मेरिट, मेरिट का मतलब होता है योग्यता, तो क्या है योग्यता की रक्षा करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। और क्या रिस्टोर, और क्या रिस्टोर करें, द प्राइमेसी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो जनता का हित है उसे क्या सबसे ऊपर रखें। ओवर पार्टी इंटरेस्ट, यानी कि पार्टी के हित से ऊपर। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या अफसरशाही को क्या राजनीति से अलग करना चाहिए, और जो योग्यता है उसे बताना चाहिए, और पार्टी के फायदे से ऊपर क्या जनता के हित को रखना चाहिए। इक्वली अर्जेंट इज़ द नीड टू डिसमेंटल। अब ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, तो अब यहाँ पर आया है इक्वली अर्जेंट। इक्वली अर्जेंट का मतलब होता है उतना ही ज़रूरी, यानी कि कोई चीज़ क्या है उतनी ही ज़रूरी होती है, तब वहाँ पर लगाते हैं इक्वली अर्जेंट।
तो इक्वली अर्जेंट इज द नीड टू डिसमेंटल। नीड टू यानी कि आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता है क्या चीज़, टू डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट करना। तो क्या नष्ट करने की जो आवश्यकता है वो उतनी ही जरूरी है। अब क्या चीज़ नष्ट करना, द थिकेट ऑफ ओवर रेगुलेशन। थिकेट का मतलब होता है जाल, यानी कि जो उलझा हुआ जाल होता है उसको बोलते हैं थिकेट ऑफ ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नियम, यानी कि जो बहुत ज़्यादा नियमों वाला जो जाल है, थिकेट है, उसे क्या नष्ट करने की आवश्यकता उतनी ही ज़रूरी है। दैट जो कि चोक्स इंटरप्राइजेस, चोक्स का मतलब होता है गला घोंटना, जो कि क्या है गला घोंटते हैं इंटरप्राइजेस यानी कि उद्योगों का, व्यापार का, तो उसको भी क्या नष्ट करने की उतनी ही आवश्यकता है। वी हैव ऑल लर्न पेनफुली, यानी कि हम सब ने कड़वे अनुभव से सीखा है। हाउ वेल मीनिंग्स रूल्स, हाउ यानी कि कैसे, वेल मीनिंग रूल्स, वेल मीनिंग रूल्स का मतलब होता है अच्छे इरादे से बनाए गए नियम, यानी कि अच्छे इरादे से बनाए गए नियम भी क्या है ओफन मोफ इनटू बैरियर्स, वो भी अक्सर क्या है मोफ इनटू यानी कि बदल जाते हैं, बैरियर्स यानी कि रुकावट में बदल जाते हैं। यानी कि हम सब ने कड़वे अनुभव से सीखा है कि अच्छे इरादे से बनाए गए नियम भी कभी कभी क्या है रुकावट बन जाते हैं। अब किस प्रकार से वो आगे बताया गया है। डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि क्या डिस्करेज करते हैं यानी कि हतोत्साहित करते हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को, तो कहने का मतलब है निवेश को हतोत्साहित करना। डिलेइंग अप्रूवल्स यानी कि मंजूरी मिलने में देरी करना। डिसइंसेंटिवाइजिंग इनिशिएटिव यानी कि नई पहल करने की जो इच्छा है, जो मन है, उसको क्या है तोड़ देना। तो कहने का मतलब है कभी कभी क्या है अच्छे इरादे से जो नियम बनाए जाते हैं वो भी क्या है अक्सर रुकावट बन जाते हैं। वे निवेश को रोकते हैं, मंजूरी में देरी करते हैं और लोगों की जो पहल करने की जो इच्छा है वो क्या है खत्म कर देते हैं। केरला मस्ट मूव यानी कि केरल को हटना होगा, मूव करना होगा फ्रॉम अ कल्चर ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल का जो कल्चर है, यानी कि कंट्रोल और रोक टोक वाली जो सोच है उस चीज़ से हटना होगा। और कहाँ जाना होगा, टू वन ऑफ फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब होता है सुविधा, यानी कि काम को आसान बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं फैसिलिटेशन। तो क्या है काम को आसान बनाने की जो सोच है उस तरफ जाना होगा। लेटेस्ट स्लेस, स्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, कम कर देना। तो यहाँ पर है लेटेस्ट स्लेस, तो चलिए कम करते हैं या फिर हटा देते हैं 75% ऑफ ओवर रेगुलेशंस, यानी कि अपनी जो 75% जो नियम कानून है उसे क्या है खत्म कर दें। स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आसान और तेज बनाना। तो क्या है आसान और तेज बनाएं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, यानी कि जो सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स है, उन्हें क्या है आसान और तेज बनाएं। सो दैट ताकि फाइल्स डू नॉट टेक मंथ्स टू बी क्लियर्ड, यानी कि जो फाइलें हैं उनको क्या क्लियर होने में, पास होने में क्या महीनों न लगे। सिंप्लीफाई और क्या आसान बनाएं ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल्स, यानी कि सारी जो सरकारी मंजूरियां हैं उनको क्या है आसान बनाएं। अंडर अ सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम के अंडर, यानी कि एक ही जगह से मिलने वाली व्यवस्था के तहत। वन केरला परमिट सिस्टम, और क्या है वन केरल परमिट सिस्टम को अपनाएं फॉर फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए। इंटरप्रेन्योर्स एंड बिल्डर्स, और क्या है जो कारोबारी है और जो बिल्डर्स है उनके लिए। डिजिटाइज गवर्नेंस, और जो शासन है, गवर्नेंस है, उसको क्या है डिजिटाइज करें, यानी कि शासन को डिजिटल बनाएं। एम्पावर सिटीजन्स टू एक्ट, एम्पावर का मतलब होता है ताकत देना, शक्ति प्रदान करना। सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को, टू एक्ट यानी कि काम करने के लिए, तो लोगों को खुद काम करने की ताकत दें। नॉट वेट एंडलेसली फॉर डिसीजंस, न कि उन्हें क्या है फैसलों के लिए हमेशा इंतजार करना पड़े, यानी कि एंडलेसली वेट करना पड़े। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने जो 75% जो नियम है वो खत्म करने चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं को क्या है आसान और तेज बनाना चाहिए, ताकि क्या है फाइलें महीनों तक न अटकें। और क्या है सारी मंजूरियां एक ही जगह से मिलने वाली वन केरल परमिट प्रणाली के तहत करनी चाहिए, ताकि क्या है हमें इधर उधर न भटकना पड़े। और शासन को डिजिटल बनाना चाहिए और लोगों को खुद काम करने की ताकत देनी चाहिए, न कि उन्हें क्या है फैसलों के लिए हमेशा इंतजार करते रहना चाहिए। द नीड टू थिंक बियॉन्ड रेमिटेंसेस, द नीड यानी कि ज़रूरत, टू थिंक बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे या किसी से आगे। तो आगे सोचने की ज़रूरत किससे, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि बाहर से भेजा गया पैसा, यानी कि जो NRI मनी होती है उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो सिर्फ बाहर से आने वाले पैसों पर निर्भर रहने से क्या है आगे सोचने की ज़रूरत। तो ये भी एक छोटी सी हेडिंग है। अब इसे आगे देखते हैं। वी मस्ट ऑल्सो रीथिंक, हमें क्या फिर से सोचना भी होगा। आवर इकोनॉमिक मॉडल,
यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक मॉडल है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था है, जो मॉडल है, उसके बारे में फिर से सोचना होगा, सोचना चाहिए। केरला कैन नॉट थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना या फिर क्या, कामयाब होना। तो केरला कैन नॉट थ्राइव, यानी जो केरल है वो क्या है, सिर्फ कामयाब नहीं हो सकता या तरक्की नहीं कर सकता ऑन रेमिटेंसेस एंड रिटेल, यानी कि बाहर से आने वाले पैसों से, और क्या है जो रिटेल है, यानी जो दुकानों या बिक्री के जो कारोबार है, उनसे केवल क्या तरक्की नहीं कर सकता। अलोन, अलोन का मतलब सिर्फ या केवल, यानी कि केरल सिर्फ क्या है एनआरआई पैसे और दुकानों के कारोबार के भरोसे क्या है आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। वी नीड टू, हमें ज़रूरत है। नर्चर इंडस्ट्रीज, नर्चर का मतलब होता है पोषण देना, बढ़ावा देना। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उन्हें पोषण देने की आवश्यकता है। देट, जो कि क्या रिफ्लेक्ट आवर स्ट्रेंथ्स, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करे, दिखाएं आवर स्ट्रेंथ्स, यानी कि हमारी ताकत को दिखाएं। अब हमारी कौन सी ताकत को दिखाएं? नॉलेज यानी कि ज्ञान को, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को, सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो टिकाऊ विकास है उससे। तो कहने का मतलब है हमें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमारी ताकत जैसे ज्ञान, रचनात्मक और जो टिकाऊ विकास है उन्हें रिफ्लेक्ट करें, उन्हें दिखाएं। लेट्स इन्वेस्ट, चलिए निवेश करें, इन्वेस्ट करें किसमें? इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो पर्यावरण फ्रेंडली जो तकनीक है उसमें निवेश करें। प्रमोट हाई टेक एग्रो प्रोसेसिंग, यानी कि जो खेती से जुड़े जो हाई टेक जो उद्योग हैं उन्हें क्या प्रमोट करें, बढ़ावा दें। सपोर्ट स्टार्टअप्स, और जो नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें सपोर्ट करें। दैट सीज, जो कि क्या सीज करें यानी कि पकड़ें या फिर रोकें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो नए मौके हैं उन्हें पकड़ें। अब कौन कौन से नए मौके हैं वो आगे ब्रैकेट में बताया गया है। बायोजेनेटिक्स, यानी कि जैव आनुवांशिकी। रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स, यानी कि दुर्लभ जो खनिज है उन्हें। इको टूरिज्म, यानी कि पर्यावरण पर्यटन। स्पेस टेक, यानी कि अंतरिक्ष तकनीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। और क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान का एक आधुनिक क्षेत्र है जो क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्या है बुलबुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है, तो क्या है एक साधारण कंप्यूटर क्या है हर रास्ते को एक एक करके आजमाएगा जब तक उसे क्या है सही रास्ता नहीं मिल जाए। लेकिन एक जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्या है एक साथ सभी रास्तों पर चल सकता है और क्या है पलक झपकते ही क्या है सही रास्ता खोज सकता है। तो उसे ही बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। टू सोल्व 21st सेंचुरी प्रॉब्लम्स, यानी कि 21वीं सदी की जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए। तो कहने का मतलब है हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाईटेक खेती और ऐसे स्टार्टअप्स को क्या है सपोर्ट करना चाहिए जो नए क्षेत्रों में क्या है काम करके 21वीं सदी की जो समस्याएं हैं उन्हें हल करें। हाईटेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यानी कि ज़्यादा मुनाफे वाले जो उत्पाद हैं उन्हें बोलते हैं हाईटेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो शुद्ध रूप से यानी कि बहुत सटीक तरीके से बनने वाले उत्पादन। मेरी टाइम एंड पोर्ट डेवलपमेंट, मेरी टाइम का मतलब होता है समुद्री, एंड पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। तो समुद्री और बंदरगाहों का क्या है डेवलपमेंट, विकास। एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्यात, ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि समुद्री चीज़ों का निर्यात। एंड डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स, और क्या डेवलपमेंट किसका, सप्लाई चेन्स का। एंड लॉजिस्टिक हब्स, लॉजिस्टिक हब्स का मतलब होता है गोदाम, यानी कि जो डिलीवरी केंद्र होते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिस्टिक हब्स। तो सप्लाई चेन और जो लॉजिस्टिक हब्स है उनका जो विकास है, इन सब चीज़ों को क्या है नीड टू बी फर्दर एक्सप्लोर्ड, यानी कि उन्हें आवश्यकता है टू बी फर्दर एक्सप्लोर्ड, यानी कि और आगे क्या है विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि हमें क्या है हाईटेक प्रोडक्ट्स, बंदरगाह विकास, समुद्री निर्यात और सप्लाई सिस्टम जैसे क्षेत्रों में क्या है और काम करना चाहिए, उन्हें और आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। वी मस्ट सपोर्ट, यानी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए किसका, वुमेन इंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो महिला जो उद्यमी हैं उनका हमें क्या सपोर्ट करना चाहिए विद माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो छोटे लोन होते हैं उनके जरिए। एंड डिजिटल ट्रेनिंग, और क्या है डिजिटल ट्रेनिंग देकर क्या है उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि केरल को सिर्फ क्या है जो एनआरआई पैसे हैं यानी कि जो बाहर से पैसे आते हैं और दुकानों पर क्या निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्या है जो टेक्नोलॉजी है, जो उद्योग है, स्टार्टअप है और क्या महिलाओं के बिजनेस को क्या बढ़ावा देना चाहिए। तभी क्या है केरल की क्या प्रगति हो सकती है। वी मस्ट मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है लोगों को जोड़ना, उन्हें सक्रिय करना। तो वी मस्ट मोबिलाइज यानी कि हमें जोड़ना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए अवर सिटीजनरी, यानी कि अपने नागरिकों को। इंक्लूडिंग, यानी कि जिनमें इंक्लूड हो, शामिल हो नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस का मतलब होता है विदेश में रहने वाले भारतीय, जिनको एनआरआई भी कहते हैं। तो हमें क्या है अपने नागरिकों को जोड़ना चाहिए जिनमें क्या है विदेश में रहने वाले भारतीय भी शामिल हो
बाय लॉन्चिंग, अब कैसे, बाय लॉन्चिंग यानी कि शुरू करके, लॉन्च करके अ केरला सेविंग मिशन यानी कि केरल बचत मिशन को शुरू करके, अनकरेजिंग सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को प्रोत्साहित करने वाला, यानी कि जो मिशन है केरल बचत मिशन, ये क्या नागरिकों को अनकरेज करने वाला हो। टू इन्वेस्ट यानी कि किसके लिए, इन्वेस्ट के लिए, निवेश करने के लिए। स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स यानी कि राज्य के विकास बॉन्ड के लिए, यानी कि जो सरकारी निवेश योजना है उसके लिए निवेश करने के लिए क्या है, नागरिकों को प्रोत्साहित कर सकें। तो कहने का मतलब है हमें अपने सभी नागरिकों को, जिनमें क्या है एनआरआई भी शामिल है, उन्हें क्या एक केरल सेविंग मिशन शुरू करके क्या राज्य के विकास बॉन्ड है उसमें क्या है निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वी शुड अट्रैक्ट बैक यानी कि हमें वापस अट्रैक्ट करना चाहिए, वापस लाना चाहिए। अब किसे, स्किल्ड मलयाली प्रोफेशनल्स। स्किल्ड का मतलब होता है हुनरमंद या फिर कुशल, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो स्किल्ड मलयाली प्रोफेशनल्स यानी कि जो हुनरमंद, जो मलयाली पेशेवर जो लोग हैं उन्हें वापस अट्रैक्ट करना चाहिए, वापस लाना चाहिए फ्रॉम अब्रोड यानी कि विदेश से। थ्रू इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, यानी कि उन्हें क्या प्रोत्साहन देकर क्या वापस लाना चाहिए। एंड रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, और क्या उन्हें पहचान और सम्मान देकर वापस लाना चाहिए। एंड वी मस्ट गिव इन्वेस्टर्स, और हमें क्या है जो इन्वेस्टर्स है यानी कि जो निवेश करने वाले जो लोग हैं उन्हें देना चाहिए क्या चीज़, द सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। अब किस चीज़ की, द सिक्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि एक निवेशक सुरक्षा कानून की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो देनी चाहिए। टू एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके दैट कि देयर कैपिटल यानी कि उनका जो कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल का मतलब है पैसा, यहाँ पर कैपिटल का मतलब राजधानी से नहीं है, तो उनका जो पैसा है, कैपिटल है, विल नॉट बी लॉस्ट, ताकि वो क्या है पैसा बर्बाद न हो, लॉस्ट न हो। तो ऐसा क्या है सुनिश्चित करना होगा। फॉर नॉन मार्केट रिलेटेड रीजन्स यानी कि बाजार से जुड़ी न होने वाली वजहों से, जैसे जो राजनीति या फिर जो घोटाले हैं या फिर सरकार की जो गड़बड़ी है, इन वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनका जो पैसा है वो बर्बाद न हो, इस चीज़ को हमें क्या सुनिश्चित करना होगा और इस चीज़ की हमें क्या सुरक्षा देनी होगी उन्हें। टूरिज्म मस्ट बी री इमेजिन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पर है टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन, तो टूरिज्म मस्ट बी री इमेजिन, और री इमेजिन का मतलब होता है फिर से सोचा जाना, यानी किसी चीज़ को फिर से नया बनाना। तो टूरिज्म मस्ट बी री इमेजिन यानी जो पर्यटन है उसे क्या है नए तरीके से सोचा जाना चाहिए या फिर उसे क्या है नए तरीके से बनाया जाना चाहिए। नॉट एज ए स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा, तो सिर्फ क्या है तमाशा या फिर दिखावे की चीज़ के रूप में नहीं, बट लेकिन क्या है एज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ में पूर्ण रूप से खो जाना, डूब जाना, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो टूरिज्म को क्या है एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के रूप में क्या बनाया जाना चाहिए, ताकि जिसमें क्या लोग खो जाएं, केवल आकर फोटो खींच के ना जाएं। रूटेड इन कल्चर एंड कम्युनिटी, रूटेड यानी कि जो जुड़ा हो किससे, कल्चर एंड कम्युनिटी यानी कि संस्कृति और समाज से जुड़ा हो। तो कहने का मतलब है कि पर्यटन को क्या है सिर्फ दिखावे के रूप में नहीं, बल्कि क्या है संस्कृति और समाज से जुड़ा गहरा अनुभव बनाकर क्या है देखना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि वहाँ पर क्या है टूरिस्ट आए और केवल फ़ोटो खींच के चले जाएं, तो उसे इस प्रकार से बनाना ताकि लोग वहाँ पर आए और वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की जो कम्युनिटी है उसका क्या अनुभव करें, उसमें डूब जाएं। तो इस प्रकार क्या रीइमेजिन करना चाहिए। आवर स्ट्रेंथ्स इन हेल्थ केयर एंड वेलनेस, आवर स्ट्रेंथ यानी कि हमारी जो ताकत है किसमें, इन हेल्थ केयर एंड वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य और इलाज के क्षेत्र में हमारी जो ताकत है, कुड मेक केरला, वो क्या है केरल को बना सकती है क्या चीज़, अ मेजर सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म यानी कि मेडिकल टूरिज्म का क्या बड़ा केंद्र बना सकती है। स्पेनिंग, और जिसमें क्या शामिल हो क्या चीज़, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, इन अदर फॉर्म्स ऑफ होलिस्टिक हीलिंग यानी जिनमें क्या है एलोपैथी, आयुर्वेद और जो दूसरे तरीके हैं किसके, ऑफ होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब हो गया पूरे शरीर और मन का जो इलाज होता है उसे बोलते हैं होलिस्टिक हीलिंग। तो जिसमें क्या है एलोपैथी, आयुर्वेद और जो पूरे शरीर और मन का जो इलाज करने के जो दूसरे तरीके हैं वो भी शामिल हों, यानी कि स्वास्थ्य और इलाज में केरल की ताकत क्या है उसे मेडिकल टूरिज्म का क्या बड़ा केंद्र बना सकती है, ताकि वहाँ पर क्या है लोगों को एलोपैथी, आयुर्वेद और जो दूसरे इलाज के जो तरीके हैं वो भी मिल सकें। अबो ऑल, इन सबसे बढ़कर यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वी मस्ट टेक प्राइड इन, वी मस्ट टेक प्राइड यानी कि हमें गर्व करना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, इन वोट वी प्रोड्यूस यानी कि जो हम बनाते हैं उस पर हमें गर्व करना चाहिए। फ्रॉम कोर टू कोड, कोर का मतलब होता है नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं जिससे क्या है रस्सी वगैरह और जो चटाई वगैरह होती है वो बनाई जाती है, उसे बोलते हैं कोर। टू कोड,
और कोड का मतलब हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि हमें गर्व करना चाहिए कि हम क्या रस्सी से लेकर क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। एंड एंश्योर, और हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि मेड इन केरला, यानी कि केरल में बना हुआ, बिकम्स अ मार्क ऑफ एक्सीलेंस, वो क्या बने, बिकम्स अ मार्क ऑफ, यानी कि पहचान बने, ऑफ एक्सीलेंस यानी कि गुणवत्ता की, यानी कि हमें क्या इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना चाहिए कि केरल में बना हुआ कोई भी चीज़ है वो क्या है गुणवत्ता और बेहतरीन होने की क्या पहचान बने, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि केरल में बनी कोई भी चीज़ है वो क्या है एक्सीलेंस की पहचान होनी चाहिए, गुणवत्ता की पहचान होनी चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ हैव लॉन्ग बीन केरलास क्राउन ज्वेल। अब देखो इस सेंटेंस में आया है हैव बीन। जब भी किसी सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन आए और उसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन अब देखो यहाँ पर हैव बीन के बाद में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, यहाँ पर आया है केरलास क्राउन ज्वेल जो कि एक नाउन फ्रेज है। तो केवल हैव बीन या हैज़ बीन आए तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे रहा है, रहे हैं, यानी कि कोई लंबे समय से रहे हैं। तो एजुकेशन एंड हेल्थ यानी कि जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है, हैव लॉन्ग बीन यानी कि वो क्या लंबे समय से रहे हैं, क्या चीज़, केरलाज क्राउन ज्वेल्स। क्राउन ज्वेल्स का मतलब होता है सबसे कीमती चीज़ें, यानी कि सबसे बड़ी ताकत। तो जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो क्या है हमेशा से क्या है केरल की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, सबसे कीमती चीज़ें रहे हैं। बट इवन दीज आर टार्निशिंग। टार्निशिंग का मतलब होता है खराब हो जाना या फिर क्या है कमज़ोर पड़ जाना। लेकिन अब ये क्या है जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो क्या है टार्निशिंग हो रहे हैं, यानी कि ये क्या है खराब होते जा रहे हैं, इनकी जो चमक है वो कम पड़ती जा रही है। ओवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे जो स्कूलें हैं और जो कॉलेज हैं उनमें क्या है बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, जो स्टूडेंट है उन्हें क्या है प्रिपेयर करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एग्जामिनेशन, सिर्फ क्या है परीक्षा के लिए नहीं बल्कि क्या है फॉर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के लिए क्या है प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। फॉर क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सोचने की समझ के लिए, सिविक इंगेजमेंट यानी कि समाज की जिम्मेदारी समझने के लिए, एंड ग्लोबल सिटीजनशिप और क्या दुनिया का नागरिक बनने के लिए। इंटर्नशिप शुड बी अवेलेबल। इंटर्नशिप का मतलब होता है काम सीखने की जो ट्रेनिंग होती है उसे बोलते हैं इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप शुड बी अवेलेबल यानी कि जो इंटर्नशिप है वो क्या है अवेलेबल होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इवन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, यानी कि ड्यूरिंग यानी के दौरान, द एकेडमिक ईयर यानी कि जो पढ़ाई का जो साल है, पढ़ाई चलने वाला जो साल है उसके दौरान भी क्या है इंटर्नशिप होनी चाहिए, काम सीखने की जो ट्रेनिंग है वो क्या है उपलब्ध होनी चाहिए। टू कनेक्ट स्टूडेंट्स टू द रियल वर्ल्ड, यानी कि स्टूडेंट को असली दुनिया से जोड़ने के लिए, असली वर्ल्ड से जोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के दौरान क्या है बच्चों को इंटर्नशिप भी मिलनी चाहिए ताकि वे क्या असली दुनिया के जो काम हैं उनसे जुड़ सकें, कुछ सीख सकें। केवल किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और हॉस्पिटल्स मस्ट बी इक्विप्ड, हमारी जो हॉस्पिटल्स है यानी कि जो अस्पताल है मस्ट बी इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब होता है लेस होना, यानी कि सुसज्जित होना। तो जो हॉस्पिटल्स है वो क्या सुसज्जित होनी चाहिए, नॉट जस्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो केवल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या है सुसज्जित नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया इमारतें। तो क्या ऐसा नहीं हो कि केवल क्या अच्छी सी इमारत बनी हो और उसमें क्या जो उपकरण है वो हो ही ना, तो केवल ऐसा नहीं होना चाहिए। बट विद कंपेशन, कंपेंसन का मतलब होता है इंसानियत या दया। तो हॉस्पिटल्स क्या है इंसानियत और दया से सुसज्जित होनी चाहिए। केवल ऐसा ना हो कि क्या है बड़ी सी इमारत बना दी अच्छी सी, तो केवल उससे कुछ नहीं होने वाला। तो लोगों में इंसानियत भी होनी चाहिए, दया भाव भी होना चाहिए। द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जो कोविड-19 जो महामारी थी, रिवील्ड यानी कि उसने उजागर कर दिया, दिखा दिया, बोथ यानी कि दोनों को, आवर स्ट्रेंथ्स इन आवर वल्नरेबिलिटीज़। स्ट्रेंथ्स का मतलब हो गया ताकत, यानी कि हमारी ताकत को भी, इन आवर वल्नरेबिलिटीज़ और हमारी जो कमजोरियां हैं इन दोनों को ही क्या उजागर कर दिया, दिखा दिया। लेट्स लर्न फ्रॉम इट, आइए इससे सीख लें। एंड बिल्ट और बनाएं रिजिलियंट सिस्टम। रिजिलियंट का मतलब होता है लचीला या फिर संकट झेल सकने वाला। तो क्या है ऐसा सिस्टम बनाए जो क्या संकट झेल सकें। देट सर्व ऑल, और क्या जो सबकी सेवा करें, सर्व करें। स्पेशली यानी कि खासकर, द मोस्ट वल्नरेबल, खासकर सबसे कमज़ोर लोगों की सेवा करें, ऐसा सिस्टम बनाएं। कल्चर टू मस्ट बी रिक्लेम्ड, यानी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, मस्ट बी रिक्लेम्ड, तो उसे भी क्या है हासिल किया जाना चाहिए, उसे भी क्या है फिर से अपनाना चाहिए। अब ये जो सेंटेंस है वो भी पैसिव का ही है। केरलाज प्लूरलिज्म इज इट्स सोल, यानी कि केरल की जो प्लूरलिज्म है यानी कि जो विविधता है, यानी कि जैसे अलग अलग धर्म है, भाषा है, विचार है, तो वो क्या है इज इट्स सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा।
तो केरल की जो विविधता है वो क्या है, उसकी आत्मा है। इन अ टाइम ऑफ, यानी कि ऐसे समय में राइजिंग इनटॉलरेंस, जब क्या राइज हो रहा है, उदय हो रहा है किस चीज़ का, इनटॉलरेंस, यानी कि असहिष्णुता का, यानी कि बर्दाश्त न करने की जो सोच है वो क्या है, बढ़ रही है। तो ऐसे समय में क्या है, वी मस्ट रीअफर्म, यानी कि हमें क्या पुष्टि करनी चाहिए, रीफर्म करना चाहिए आवर कमिटमेंट, यानी कि हमारे कमिटमेंट को, हमारे वादे को, टू को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ मिलकर रहना। तो क्या है, साथ मिलकर रहने के लिए, डायलॉग यानी कि बातचीत के लिए, एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और क्या एक दूसरे का सम्मान करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आज के समय में जब क्या है असहिष्णुता बढ़ रही है, तो हमें फिर से यह तय करना चाहिए कि हमें क्या है, हम साथ मिलकर बातचीत और क्या एक दूसरे के साथ क्या सम्मान से रहें। द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। द लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है परंपरा या सीख। तो जो परंपरा है श्री नारायण गुरु, यानी कि नारायण गुरु की, अब देखो आगे ब्रैकेट में लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ माय न्यू बुक, यानी कि उनकी क्या है एक नई बुक और आने वाली है, उसके जो मेन सब्जेक्ट है वही है श्री नारायण गुरु। तो द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, यानी कि श्री नारायण गुरु की जो परंपरा है, जो सीख है, रिमाइंड्स अस, वो हमें क्या है रिमाइंड करवाती है, यानी कि याद दिलाती है दैट कि ट्रू प्रोग्रेस लाइज, यानी कि असली जो प्रोग्रेस है वो लाइज, लाइज मतलब वो होती है किसमें, नॉट इन डिवीजन, यानी कि केवल डिवीजन में नहीं, बांटने में नहीं, बट इन अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान, तो वो बल्कि क्या है सबको ऊपर उठाने में है, उत्थान में है। तो जो श्री नारायण गुरु की जो सीख है वो क्या है, हमें याद दिलाती है कि जो असली तरक्की है वो लोगों को बांटने में नहीं, वो क्या है बल्कि सबको आगे बढ़ाने में है। लेट अस टीच आवर चिल्ड्रन, आइए हम अपने बच्चों को सिखाएं, नॉट जस्ट हिस्ट्री, सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि क्या है एम्पैथी, बल्कि दूसरों की भावना समझना भी सिखाएं। नॉट जस्ट हेरिटेज, सिर्फ विरासत ही नहीं लेकिन क्या है होप, यानी कि उम्मीद भी सिखाएं। एंड वी मस्ट नॉट नेगलेक्ट, और हमें क्या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इमीडिएट प्रॉब्लम्स। इमीडिएट का मतलब होता है जो तुरंत होती है, तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स यानी कि जो तुरंत जो सामने जो मौजूद जो समस्याएं हैं उन्हें हमें क्या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अफेक्टिंग, जो कि क्या अफेक्ट कर रही है, यानी कि प्रभावित कर रही है द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को। अब किसकी, ऑफ द एवरेज केरलाइट, यहाँ भी केरलाइट का मतलब है केरलवासी, यानी कि जो केरल के लोग हैं उनके जीवन की जो गुणवत्ता को जो प्रभावित कर रही है, ऐसी तुरंत सामने जो मौजूद समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हमें क्या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। केरला मस्ट अर्जेंटली कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ का सामना करना, तो केरल को तुरंत सामना करना चाहिए 3 स्केलेटिंग क्राइसिस। स्केलेटिंग का मतलब हो गया बढ़ते हुए, और क्राइसिस का मतलब है संकट, तो 3 बढ़ते हुए संकटों का सामना करना चाहिए। दैट थ्रेटन, जो कि क्या है खतरा पैदा कर रहे हैं, बोथ पब्लिक सेफ्टी एंड सोशल कोहिजन, यानी कि जो पब्लिक सेफ्टी है यानी कि जनता की सुरक्षा है उसको भी खतरा पैदा कर रही है, एंड सोशल कोहिजन, और क्या है समाज की जो एकता है उसको भी खतरा पैदा कर रही है। अब वो कौन कौन से संकट है जो कि फिलहाल बढ़ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। इन्वायरमेंट, ड्रग्स एंड डॉग्स, यानी कि इन्वायरमेंट पर्यावरण, ड्रग्स यानी कि नशा, डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं, तो इन सब की जो समस्याएं हैं वो क्या बढ़ रही है, तो तुरंत हमें क्या है इन सब का सामना करना चाहिए। और वैसे बात करें कि जो इन्वायरमेंट है या फिर जो ड्रग्स है, इसकी समस्या वैसे पूरे भारत में ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन सब पर क्या है केवल केरल सरकार को नहीं बल्कि क्या है भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण तंत्र, तो हमारा पर्यावरण तंत्र ग्रोन्स, ग्रोन्स का मतलब होता है पीड़ा से कराहना या फिर तड़पना, तो जो हमारा पर्यावरण तंत्र है वो क्या है तड़प रहा है, कराह रहा है, अंडर द वेट ऑफ, यानी कि बोझ के तले, यानी कि बोझ के नीचे, किसके, अनचेक्ड क्वेरिंग। अनचेक्ड क्वेरिंग का मतलब होता है बिना रोक टोक पत्थर निकालने की जो गतिविधियाँ होती है उसे बोलते हैं अनचेक्ड क्वेरिंग। यानी कि आपने देखा होगा कि ज़मीन की खुदाई की जा रही है, वहाँ से क्या है पत्थर वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण तंत्र है वो क्या है खराब हो रहा है। और क्या है सैंड माइनिंग, और जो रेत का खनन हो रहा है उसकी वजह से, एंड एनक्रोचमेंट्स, और जो अवैध कब्जे हैं उसकी वजह से क्या है हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है करहा रहा है। देट थ्रेटन, जो कि क्या है खतरा पैदा कर रहे हैं, किसे, आवर रिवर्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि हमारी नदियों को और जंगलों को। तो हमारा जो पर्यावरण तंत्र है वो क्या है बिना रोक टोक पत्थर खनन की वजह से, रेत खनन और अवैध कब्जों के बोझ से क्या है करहा रहा है, जो हमारी नदियों और जंगलों के लिए क्या है खतरा बन गए हैं। अ क्लीन एंड ग्रीन केरला मिशन 2030, यानी कि जो स्वच्छ और जो हरित केरल मिशन है 2030 इज़ ओवरड्यू, वो क्या है ओवरड्यू हो गया है, यानी कि जो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन क्या है अभी वो क्या ओवरड्यू हो गया है, तो इसमें क्या है देरी हो चुकी है।
टैकलिंग द ड्रग क्राइसिस, टैकलिंग का मतलब होता है निपटना। तो टैकलिंग द ड्रग क्राइसिस यानी कि नशे की समस्या से निपटना अमोंग आवर यूथ यानी कि हमारी युवाओं के बीच में रिक्वायर्स यानी कि उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, यानी कि हमारे जो युवा हैं उनके बीच में जो नशे की जो समस्या है उससे निपटने के लिए हमें ज़रूरत है अ मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच यानी कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण की ज़रूरत है, यानी कि कई तरीकों वाली जो रणनीति है वो अपनानी होगी। अब कौन सी? फ्रॉम सेलिब्रिटी लेड अवेयरनेस कैंपेन यानी कि जो सेलिब्रिटी है यानी कि जो मशहूर लोग हैं उनके द्वारा जो चलाई गई जो अवेयरनेस कैंपेन है यानी कि जागरूकता मुहिम है, वहाँ से लेकर टू एंश्योरिंग दैट यह सुनिश्चित करने तक कि डी एडिक्शन सेंटर्स यानी कि जो नशा मुक्ति जो केंद्र है फंक्शन इफेक्टिवली यानी कि वो फंक्शन करे, काम करे इफेक्टिवली यानी कि सही तरीके से, इनकम्पेंसनेटली और क्या इंसानियत के साथ काम करें। तो इस चीज़ को भी क्या है हमें सुनिश्चित करना होगा। तो कहने का मतलब है कि जो मशहूर लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है, उनके द्वारा भी क्या है जागरूकता फैलाने वाले जो कैंपेन है वो चलाने होंगे, और जो भी नशा मुक्ति केंद्र है उनको भी देखभाल करनी होगी कि वो सही चल रहे हैं और क्या है वहाँ पर इंसानियत के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो सभी मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच है वो क्या है हमें अपनानी होगी। मीनवाइल यानी कि इसी बीच द स्ट्रे डॉग मैनेज, स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ते और मैनेज का मतलब होता है खतरा या फिर समस्या। तो इसी बीच जो आवारा कुत्तों की जो समस्या है अफेक्टिंग सिटीजन्स यानी कि जो क्या है अफेक्ट कर रही है, नागरिकों को प्रभावित कर रही है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, ये जो सेंटेंस है द स्ट्रे डॉग मैनेज, इसके बाद सीधा लिखा हुआ है अफेक्टिंग सिटीजन्स। अब देखो इसमें ना तो कोई इजारम आया है ना कोई वोजवर आया है, और यहाँ पर जो आया है वर्ड अफेक्टिंग ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि क्या है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था द स्ट्रे डॉग मैनेज विच इज़ अफेक्टिंग सिटीजन्स यानी कि जो आवारा कुत्तों का जो संकट है जो कि अफेक्ट कर रहा है यानी कि प्रभावित कर रहा है नागरिकों को। एक्चुअली फुल सेंटेंस ऐसा होता है लेकिन उसे क्या शॉर्टकट में लिखा जाता है, तब क्या है विच चीज़ को हटा दिया जाता है, तो जो सीधा डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो लिख दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि द नॉइस विच इज डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स यानी कि नॉइस यानी कि शोर जो कि डिस्टर्ब कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो अब इसी सेंटेंस को क्या है थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम कैसे लिखते हैं कि द नॉइस डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, दोनों का हालांकि मतलब एक ही है, इसमें भी क्या है विच इज छुपा हुआ है, लेकिन क्या है थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम ऐसे लिखते हैं द नॉइस डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स। अब जैसे पूरा सेंटेंस बनाना हो हमें तो हम ऐसे बनाएंगे द नॉइस डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स यानी कि ये जो डिस्टर्बिंग है ये क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। अब आगे का जो सेंटेंस है इज़ वेरी लाउड, वो क्या है बहुत लाउड है, तेज़ है, तो द नॉइस डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स इज़ वेरी लाउड, वो क्या है बहुत तेज़ है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। तो वैसे यहाँ पर आया है द स्ट्रे डॉग मैनेज यानी कि आवारा कुत्तों का जो खतरा है अफेक्टिंग सिटीजन्स जो कि क्या नागरिकों को प्रभावित कर रहा है या कर रही है अक्रॉस एज ग्रुप्स। अक्रॉस एज ग्रुप का मतलब हो गया कि हर उम्र के लोगों को, स्पेशली चिल्ड्रन यानी कि खासकर बच्चों को। अब जो नाउन है द स्ट्रे डॉग मैनेज यानी कि आवारा कुत्तों का जो खतरा है, समस्या है। अब इसके बाद का सेंटेंस अब यहाँ से स्टार्ट है हैज़ टेकन अ डेडली टर्न, वो क्या है अब जानलेवा रूप ले चुका है, क्योंकि जो बीच में आया था वो तो केवल क्या है डिस्क्राइब कर रहा था। तो अब ये पूरा कुछ इस प्रकार बनेगा कि इसी बीच आवारा कुत्तों की जो समस्या है जो हर उम्र के लोगों यानी कि खासकर बच्चों को प्रभावित कर रही है अब क्या जानलेवा बन चुकी है। बाई अगस्त 2025 अलोन यानी कि सिर्फ अगस्त 2025 तक ही क्या है 23 पीपल हैड डाइड यानी कि 23 लोगों की मौत हो चुकी थी फ्रॉम रेबीज यानी कि रेबीज से, विद ट्रबलिंग रिपोर्ट्स यानी कि परेशान कर देने वाली जो रिपोर्ट्स हैं ऑफ फैटेलिटीज़ यानी कि मौतों की। तो मौतों की जो परेशान कर देने वाली जो रिपोर्ट है इवन आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, इवन आफ्टर यानी कि बाद भी किसके पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन का मतलब होता है काटने के बाद टीका लगाना, तो उसे बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन। तो क्या है काटने के बाद क्या है टीका लगाने के बावजूद भी क्या है लोगों की मौतें हो गई। तो आप देख सकते हैं कि लोग क्या है टीका लगाने के बाद भी क्या है मर रहे हैं। और आजकल मैंने देखा है कि कई लोग क्या है कुत्तों को अपने साथ ही रखते हैं, उनको अपने साथ ही सुलाते हैं, उनके साथ ही खाते हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। ये सही बात है कि जो जीव हैं उनके प्रति हमें क्या है दया रखनी चाहिए, उन्हें अच्छे से खाना खिलाओ, उन्हें रहने की जगह दो, लेकिन उनके साथ में सोना, उनके साथ में खाना ये क्या ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया है कि हम क्या उनके साथ रहें। हाँ आप प्यार करो अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ ही सोना, उनके साथ ही खाना ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ खुश हैं और हम अपने परिवार के साथ।
लोग क्या है कुत्तों को खरीद कर लाते हैं घर में और उनको अपने घर में रखते हैं। आप खुद सपोज करो कि आपको कहीं ले जाए और केवल क्या रात दिन जानवरों के साथ ही रखें, उनके साथ ही क्या सुलाएं, उनके साथ ही खाना खिलाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं रह पाओगे, आप अपने परिवार के साथ ही खुश होगे। तो उन्हें भी क्या है अपने परिवार के साथ ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें रहने की जगह दो, ये सब सही है। लेकिन हम क्या है उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको अपने साथ सुला रहे हैं और उनके साथ ही खाना खा रहे हैं। ये बात क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। और लोग क्या है जब दया दिखाते हैं तो इतने दिखाते हैं कि उनके साथ ही क्या है खाना खाने लग जाते हैं, कुत्तों के साथ भी। और जब अपने पे आते हैं तो क्या है कुत्तों को बेचारों को खुद को ही पका के खा जाते हैं। तो दुनिया है, अलग अलग दिमाग है सबका। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि कोई भी जीव हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी पक्षी हो, कोई भी प्रकार का जानवर हो, हमें उनके प्रति दया रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी क्या है इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है। लेकिन उन्हें अपनी लाइफ में ही रहने दो। और वो बेचारे जानवर हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहते, लेकिन बेचारे क्या है 2 रोटी के लिए ज़बरदस्ती हमारी क्या है पीछे पीछे घूमते हैं। और हम सोचते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो बेचारे क्या है खाने के लिए करते हैं। तो उन्हें खाना दे दिया करो और उन्हें अपनी लाइफ में खुश रहने दिया करो। यह भी आपने देखा ही आंकड़ा, जो 23 लोगों की मौतें क्या है रेबीज़ का टिक्का लग गया उसके बाद भी मौतें हो गई है। और अभी कुछ दिन पहले एक हरियाणा का एक केस आया था, एक कोई बड़ा खिलाड़ी था, उसने क्या है कि रास्ते से कोई किसी बेचारे कुत्ते को उठा लिया, हो सकता है थोड़ी बुरी अवस्था में था कुत्ता, तो उसको उठाया और अपने घर ले गया। तो जैसे घर ले जा रहा था तो उस कुत्ते ने क्या उसको काट लिया, और काटने के कुछ ही दिनों बाद क्या है उससे रेबीज़ हो गया और उस खिलाड़ी की बेचारे की बहुत तड़प तड़प की मौत हुई। तो कहने का मतलब है कि उनको क्या है हर प्रकार की सुविधा दो, खाने को दो, अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज भी करवाओ। लेकिन क्या रात दिन अपने पास ही रखते हैं, उन अपने पास ही सुलाते हैं, अपने साथ ही खाना खिलाते हैं, वो ठीक नहीं है बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि जो पशु जन्म नियंत्रण जो कार्यक्रम है मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। तो वो क्या है ज़रूर लागू किया जाना चाहिए विद विगर। विगर का मतलब होता है ताकत या फिर जोश, यानी कि पूरी ताकत और जोश के साथ क्या है वो प्रोग्राम लागू करना चाहिए, जिससे क्या है पशु जन्म पर क्या कंट्रोल हो सके। दीज आर नॉट फ्रिंज कंसर्न। फ्रिंज का मतलब होता है मामूली या फिर छोटी, और कंसर्न का मतलब होता है समस्याएं। तो दीज आर नॉट फ्रिंज कंसर्न यानी कि ये कोई छोटी समस्याएं नहीं हैं जिनको क्या है किनारा कर दिया जाए। दे आर डेली एंग्जाइटीज़ यानी कि ये रोज़ की चिंता है। फॉर ऑर्डिनरी केरलाइट्स यानी कि आम केरल वासियों के लिए। तो ये कोई क्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि क्या है आम केरल वासियों की क्या रोज़ की चिंता है। एड्रेसिंग देम विद सीरियसनेस। अब देखो यहाँ पर है एड्रेसिंग। एड्रेस के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो आपको पता है जिस एड्रेस का मतलब होता है पता या फिर ठिकाना, और एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। अधिकांश जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है यानी कि जो राजनीतिक न्यूज़ होती है वहाँ पर एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधन करना। लेकिन एक और एड्रेस का मतलब होता है निपटना। तो यहाँ पर आया है निपटने के लिए। तो एड्रेसिंग देम यानी कि इनसे निपटना विद सीरियसनेस यानी कि गंभीरता से, यानी कि गंभीरता के साथ। इज़ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी या फिर अनिवार्य। तो क्या है इनसे गंभीरता के साथ निपटना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही क्या है अनिवार्य है। अब आता है हमारी इस एडिटोरियल का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बिगिन द रीबिल्डिंग। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, तो शुरू करो द रीबिल्डिंग। रीबिल्डिंग का मतलब होता है पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा बनाने का काम। तो पुनर्निर्माण शुरू करो यानी कि नए सिरे से शुरुआत करो। फॉर टू लॉन्ग यानी कि बहुत लंबे समय से केरलाज पॉलिटिकल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है वार्तालाप या फिर बहस। तो बहुत लंबे समय से केरल की जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है यानी कि राजनीतिक जो बहस है हैज़ बीन ट्रैप्ड यानी कि वो फंसी हुई है इन बाइनरीज। बाइनरीज का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो क्या 2 हिस्सों में बंटी हुई हो, उससे बोलते हैं बाइनरीज। अब कौन सी बाइनरीज है उसके बारे में आगे बताया गया है। लेफ्ट वर्सेस राइट यानी कि क्या है कुछ लोग क्या लेफ्ट में बंटे हुए हैं, कुछ राइट में। तो कहने का मतलब है कुछ वामपंथी है, कुछ क्या दक्षिणपंथी है। सेकुलर वर्सेस कम्युनल यानी कि धर्मनिरपेक्ष वर्सेस सांप्रदायिक। तो कुछ लोग क्या धर्मनिरपेक्ष की ओर बंटे हुए हैं, तो कुछ सांप्रदायिक की ओर। कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट, और कुछ क्या है कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट है। बट नथिंग सीम्स टू चेंज, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता। तो कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से क्या है केरल की जो राजनीति है वो क्या सिर्फ 2 खेमों में क्या फंसी हुई है, अटकी हुई है। लेफ्ट वर्सेस राइट में, सेकुलर वर्सेस कम्युनल में, कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट में। लेकिन क्या असल में कुछ भी बदल नहीं रहा। येट द रियल डिवाइड
फिर भी द रियल डिवाइड यानी कि जो असली बंटवारा है इज बिटवीन, वो है के बीच में है, किसके? सिनिसिज्म एंड पॉसिबिलिटी। सिनिसिज्म का मतलब हो गया नकारात्मक सोच, यानी कि निराशावादी सोच, जैसे कुछ को लगता है कि सब क्या बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। और पॉसिबिलिटी यानी कि उम्मीद, कुछ को क्या उम्मीद है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो असली जो लड़ाई है, जो बंटवारा है, वो तो क्या है? सिनिसिज्म और पॉसिबिलिटी के बीच में है, यानी कि असली लड़ाई पार्टियों के बीच नहीं बल्कि निराशा की सोच और उम्मीद की सोच के बीच में है। आई चूज पॉसिबिलिटी, मैं चुनता हूँ पॉसिबिलिटी को, यानी कि उम्मीद को चुनता हूँ। आई बिलीव, मुझे लगता है पॉलिटिक्स कैन बी अ नोबल वोकेशन। नोबल वोकेशन का मतलब होता है कि एक इज्जतदार काम। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स है कैन बी यानी कि वो हो सकती है अ नोबल वोकेशन, यानी कि एक इज्जतदार काम हो सकती है पॉलिटिक्स, अगर वो क्या हो? रूटेड इन सर्विस। सर्विस का मतलब हो गया सेवा। अगर वो क्या है? रूटेड हो, यानी कि गहराई में हो, आधारित हो, किस पर? सेवा पर आधारित हो। गाइडेड बाय प्रिंसिपल, और क्या है? सिद्धांतों के द्वारा क्या गाइडेड हो, सिद्धांतों से चलने वाली हो। तो क्या है? राजनीति भी क्या है? एक इज्जतदार काम हो सकता है, इज्जतदार पेशा हो सकता है। आई बिलीव, मैं मानता हूँ लीडर्स मस्ट अर्न ट्रस्ट, यानी कि जो लीडर्स है, जो नेता है, उन्हें क्या ट्रस्ट कमाना चाहिए, भरोसा जीतना चाहिए। नोट थ्रू स्लोगन्स, यानी कि नारे देकर नहीं, बट लेकिन क्या है? थ्रू सब्सटेंटिव वर्क, बल्कि क्या है? असली और ठोस काम करके क्या है? लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, केवल स्लोगन देकर नहीं। दिस विजन इज नॉट माइन अलोन। दिस विजन यानी कि यह सोच या फिर यह सपना, इज नॉट माइन अलोन, यह सिर्फ मेरा नहीं है। इट इज़ सेप्ड बाई, यानी कि यह बना है, ये जो सपना है, उम्मीद है, वो बनी है किससे? बाई कॉन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत से। अब किसके बीच में? विद फार्मर्स एंड फिशर फॉक्स। फार्मर्स का मतलब होता है किसान और फिशर फॉक का मतलब होता है मछुआरे। तो किसानों और मछुआरों के बीच बातचीत से बना है। टीचर्स एंड ट्रेड्स, और शिक्षकों और व्यापारों से बातचीत से बना है। नर्सेस एंड नन्स, और क्या है? जो नर्सेस हैं और जो नन हैं उनकी बातचीत से बना है। नन्स का मतलब होता है कि जो ईसाइयों में जो मठों में रहती है जो औरतें, जिनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्या है? साधु संत होते हैं, तो उसे बोलते हैं नन्स। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, यानी कि अफसरों और नेताओं से बातचीत से बना है। ये केवल मेरे अकेले का सपना नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि यह रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है द एस्पिरेशन ऑफ यूथ, यानी कि युवाओं की इच्छा को दिखाता है, युवाओं के सपनों को दिखाता है। हु वांट अपॉर्चुनिटी, जो क्या है? अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, यानी कि मौके चाहते हैं। विदाउट लिविंग होम, बिना घर को छोड़े। एंड ऑफ एल्डर्स, और जो बुजुर्गों की जो इच्छा है उनको दिखाता है। हु वांट डिग्निटी, जो क्या? डिग्निटी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। विदाउट डिपेंडेंस, यानी कि बिना दूसरों पर निर्भर हुए, यानी कि यह सोच उन युवाओं की उम्मीद को दिखाती है जो बिना घर छोड़े क्या है? मौके चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। और उन बुजुर्गों की भी क्या है? इच्छा को दिखाते हैं जो बिना किसी पर निर्भर हुए सम्मान के साथ क्या जीना चाहते हैं। इट इज़ इन्फॉर्म्ड बाई, यानी कि ये जो जानकारी है वो मिली है बाय द डायस्पोरा। डायस्पोरा का भी मतलब होता है प्रवासी, यानी कि जो विदेश में रहने वाले जो केरल के लोग हैं उनके लिए आया है डायस्पोरा। तो जो केरल के लोग हैं जो कि विदेश में रहते हैं उनसे भी ये जानकारी मिली है। हुज लव फॉर केरला, यानी जिनका जो केरल के लिए जो प्यार है, इज मेस्ड, वो क्या है? बराबर है। ओनली बाय देयर फ्रस्ट्रेशन, यानी कि उनकी जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उनके ही बराबर है। एट इट्स स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव या फिर आगे न बढ़ पाना। तो कहने का मतलब है कि यह जो सोच है वो क्या है? विदेश में रहने वाले जो केरलवासी है उनसे भी प्रभावित है, उनसे मिली है, जिनका केरल के लिए प्यार उतना ही गहरा है जितनी उन्हें क्या है? उसके आगे न बढ़ पाने की जो निराशा से है। वो भी क्या है? बेचारे निराश है कि जो केरल है वो क्या है? आगे नहीं बढ़ पा रहा है। टू देम, यानी कि उनके लिए। एंड टू ऑल मलयालीज, और क्या? सभी जो मलयाली लोग हैं उनके लिए। आई से, मैं कहता हूँ, द टाइम फॉर, यानी कि जो समय है। पेसिव लेमेंट, पेसिव लेमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ चुपचाप बैठ कर रोना या फिर शिकायत करना। तो जो चुपचाप बैठ कर रोने का जो समय है वो क्या है? इज़ ओवर, वो क्या है? ख़त्म हो चुका है। द टाइम फॉर, यानी कि जो समय है। एक्टिव रिन्यूअल हैज़ कम, यानी कि सक्रिय रूप से क्या है? बदलाव का समय आ चुका है, आ गया है। लेट्स बिल्ड अ केरला, आइए एक ऐसा केरल बनाएं दैट इज़ फिजिकली प्रूडेंट, जो क्या है? पैसों के मामले में समझदार हो। इकोलॉजिकली रेजिलिएंट, और क्या? पर्यावरण के मामले में क्या है? मजबूत हो। इकोनॉमिकली वाइब्रेंट, और क्या? आर्थिक रूप से क्या है? जीवंत हो, तेज हो। एंड सोशली जस्ट, जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण, और क्या? सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। लेट्स मूव बियॉन्ड सिनिसिज्म, आइए निराशा की सोच से क्या है? आगे चलें, आगे बढ़ें।
अब देखो ये जो वर्ड आया है बियॉन्ड सिनिसिज्म, ये एक्चुअली क्या है, ये एक टाइटल है किताब का। तो जैसे ब्रैकेट में लिखा है ना, द टाइटल ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू बुक, यानी कि एक क्या दिलचस्प नई किताब का एक टाइटल है। ऑन द वे यानी कि आने वाली है। फॉरवर्ड फॉर केरला यानी कि केरला के भविष्य पर। तो ये क्या है, केरल के भविष्य पर लिखी जा रही है क्या नई और रोचक किताब का नाम है। एंड रिक्लेम, और क्या फिर से क्लेम करें, फिर से हासिल करें द प्रोमिस ऑफ आवर लैंड, यानी कि अपनी धरती की जो प्रोमिस है, यानी कि उससे धरती से जो वादा किया था उसको क्या फिर से हासिल करें। नोट विद नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया का मतलब होता है कि पुराने दिनों को याद करना, उसे बोलते हैं नोस्टैल्जिया। तो नोट विद नोस्टैल्जिया यानी कि पुराने दिनों की यादों से नहीं, बल्कि क्या है विद विजन, यानी कि आगे की जो सोच है, विजन है, उससे। नोट विद रेड्रिक, रेड्रिक का मतलब होता है खोखले भाषण। तो खोखले भाषणों से नहीं, बल्कि क्या है बट विद रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान और पक्का इरादा। तो बल्कि क्या है पक्के इरादे से। नोट विद डिवीजन यानी कि बांटने से नहीं, बट विद यूनिटी, बल्कि क्या है एकता से। केरला डिजर्व यानी कि जो केरल है वो क्या डिजर्व करता है, हकदार है। नथिंग एल्स यानी कि इससे कम कुछ भी नहीं, यानी कि केरल है वो क्या है ये सब डिजर्व करता है, इससे कम कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आज सभी को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये जो एडिटोरियल था जो थोड़ा सा लंबा था, इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पीड लेना पड़ा, और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। और अगर कहीं पे भी आपको अगर कोई डाउट है किसी वर्ड में या फिर कोई ग्रामर पोर्शन में, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही इसकी अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।